नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ और आज एक ऐसे टॉपिक पर आपके साथ कुछ देर चर्चा करूँगा। और अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा हमारे इस कार्यक्रम को और लाइक के साथ साथ कमेंट भी करिएगा। मित्रों, मौत निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भैया ये तो सभी लोग जानते हैं कि मौत निश्चित है, ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप गहनता से अगर समझ लेंगे तो मेरे इस कार्यक्रम को दिखाने का मकसद सफल हो जाएगा। जी हाँ, मौत निश्चित है। एक सेकंड ना इधर ना ही एक सेकंड उधर। मौत का समय भी निश्चित है और मौत का स्थान भी निश्चित है। अगर ये दो चीजें इंसान जान जाए कि नहीं भाई, मौत हमारी किस क्षण होनी है और कहां पर होनी है। चलिए, अगर आदमी यही जान जाए कि मौत उसकी किस स्थान पर होनी है या किस जनपद में होनी है, किस शहर में होनी है, किस गांव में होनी है, तो भूल कर भी इंसान वहां पर नहीं जाएगा, या यूं कहें कि जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका स्थान यानी कि अंतिम समय अगर वहां पर गया तो मौत निश्चित है। लेकिन अपने आप में कोई बस ही नहीं। अब एक प्रश्न उठता है आपके जेहन में और हमारे जेहन में भी कि जब मौत का समय निश्चित है तो फिर हम इंसान को बचाने का प्रयास क्यों करते हैं। और ये सवाल उठना जायज भी है। अगर हमारे घर का कोई सदस्य है या आपके घर का कोई सदस्य है और उसकी तबीयत खराब होती है तो फिर हम डॉक्टर के यहां क्यों जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए और ये आना स्वाभाविक भी है कि भाई जब मौत का समय निश्चित है तो फिर हम क्यों डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाते हैं कि भैया साहब हमारे मरीज को ठीक कर दो, हमारे मरीज की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं, और जब दवा फ़ायदा नहीं की तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको ऐसा है, अब आप हमारे यहाँ से ले जाइए, हमारे बस का नहीं है ये आपका मरीज, इसे आप कानपुर ले जाइए, इलाहाबाद ले जाइए, लखनऊ ले जाइए या किसी अन्य प्रांत में ले जाइए, इसकी हालत सीरियस है। तो फिर हम तड़ातड़ प्रयास करने लगते हैं कि भाई पैसे की व्यवस्था करो, इसको लेकर के लखनऊ जाना है। और फिर लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में हमने उसको भर्ती किया। डॉक्टर ने फिर से वहाँ पर प्रक्रिया शुरू किया और मरीज बच गया। जब मरीज बच गया तो हम डॉक्टर को कहते हैं आप तो भगवान के रूप हो गए साहब, आपने हमारे मरीज को बचा लिया, चाहे जितना पैसा लग गया हो लेकिन हमारा मरीज बच गया। आप खुशी खुशी अपने मरीज को लेकर के घर आ जाते हो। स्वाभाविक से बात है, जब आपका मरीज ठीक हुआ तो आप तो खुश होंगे ही। लेकिन आप यहां पर भूल गए कि अभी आपके मरीज का अंतिम समय आया ही नहीं। जी हां, आपने अपनी सेवा से, अपने पैसे से, अपने कर्मों का भी सदुपयोग आपने किया। क्योंकि अगर आपको उस मरीज का बेटा या बेटी, पत्नी, भाई, चाचा, चाची, कुछ भी उससे आपके रिश्ते हैं, उस रिश्ते का निर्वहन आप कर रहे हैं और आपने उस मरीज को बचा लिया। मरीज भी खुश कि भाई मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उसने 25 से 30 लाख रुपया लगा दिया हमारे ऊपर और मेरी जिंदगी बच गई। सही भी है, आपने पैसा लगाया, डॉक्टर ने इलाज किया, मरीज बच गया। अब हम फिर उसी स्थान पे आकर के खड़े हो गए कि साहब जब हमारा समय निश्चित है, ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर, तो फिर ये 25 लाख रुपया क्यों हमने बर्बाद किया। हम अपने मरीज को घर में ही रखते और अगर उसकी ज़िंदगी होती तो कलर के ठीक हो जाता, या फिर हम किसी ऐसे ही जिसमें पैसा ना लगता किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर देते, ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी होगी तो बच जाएगी। ये सवाल भी जायज़ है। लेकिन ये जो रिश्ते नाते बनाए गए हैं ना, इसीलिए बनाए गए हैं कि आपके अगर पिता हैं, आपके अगर माता हैं, आपकी अगर पत्नी हैं, आपके अगर बेटे, ये रिश्ते इसीलिए बनाए गए हैं
और इस रिश्ते को हम लोग किस तरीके से सदुपयोग करते हैं और उसकी गाथा भी हम लोग गढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पैसा लग गया और पैसा लगने के बाद भी इंसान अपने मरीज को नहीं बचा पाता है, और जब मरीज नहीं बचता है तो हम कभी कभी दोषारोपण अपने ऊपर करते हैं कि भाई हम ठीक तरीके से इलाज नहीं करा पाए और हमारे रिश्तेदार या हमारा मरीज चल बसा। कभी कभी हम डॉक्टर पर आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते हमारा मरीज नहीं बचा। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप भी चलता है, लेकिन सब कुछ समय के हिसाब से होता है, ये भी बिल्कुल तय है। जितनी सेवा आपको बदा है, जितने कर्म आपको बनाने हैं, उस मरीज के साथ जितना आपको अपना समर्पण देना है आप दे करके रहेंगे। तो आप अगर उसकी सेवा कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी, अपना सिस्टम, अपना भाग्य, अपना कर्म बना रहे हो। उस मरीज का तो तय है कि फला डेट को, फला समय, फला स्थान पर वो मरीज जाएगा। उस मरीज के साथ आप और आपके साथ तमाम अन्य रिश्तेदार कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना आर्थिक उसकी मदद कर रहे हैं, वो अपना कर्म बना रहे हैं। उसकी मौत निश्चित है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तमाम लोग जो किसी भी व्यक्ति के साथ मदद करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव व्यक्तियों से दूर रहते हैं, वो अपना सब कुछ सही कर रहे हैं। अपने कर्म से आप अपने सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में इसका फल उनको मिलता है, तो वो अपना सब कुछ बना रहे हैं। जिस व्यक्ति का जिस समय मौत आ गई उसे कोई बदल नहीं सकता, ये कटु सत्य है, ये आप भी जानते हैं और मैं ये बता रहा हूं। लेकिन जिसके साथ आप सेवा भाव से जुड़े हैं, उसके अंदर से जो भाव निकल रहे हैं, यानी आत्मा अंदर जान जा रही है कि ये व्यक्ति मेरे साथ स्वार्थ भावना से जुड़ा है कि निस्वार्थ भावना से जुड़ा है, और उसके अंदर से जो आशीर्वाद निकलता है वो सीधे आपको मिल रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मौत अटल सत्य है, मौत निश्चित है, लेकिन आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ वो आपको आपके कर्मों से जोड़ता है, आपके बुरे कर्म अच्छे कर्म में बदलते हैं। तो फिर आपकी जीवन शैली जितने दिन की है वो आप जरूर जिएंगे, लेकिन जो ये कर्म आप कर रहे हो, ये आप अपने आगे आने वाले समय को अच्छा उसमें बदल रहे हो, वो समय आपका अच्छा बीतेगा। मैं ये बताना चाह रहा था, और जाते जाते मैं ये कह रहा हूं कि मौत निश्चित है, वो आकर के रहेगी। तो एक अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप अपने अपनों की मदद करिएगा, दूसरों की भी मदद करिएगा, क्योंकि मदद जितनी आप करेंगे वो सारा कुछ आप खुद गेन कर रहे हो। मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को आप दीजिए इजाजत, और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।